नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे संज्ञा। आज का क्या टॉपिक रहेगा हमारा? संज्ञा। तो देखिए, संज्ञा कैसा शब्द है? विकारी शब्द। संज्ञा विकारी शब्द है। ठीक है। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ, शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सभी का, सभी का ज्ञान या सम्यक ज्ञान या नाम। ठीक है। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ सभी का ज्ञान, सम्यक ज्ञान या फिर नाम। और संज्ञा की परिभाषा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान या भाव आदि का बोध करवाते हो, बोध करवाते हो। किसी व्यक्ति या वस्तु, स्थान या भाव आदि का बोध करवाते हो। संज्ञा कितने प्रकार की होती है? प्रकार कितने? 3। तो देखिए कौन से। सबसे पहला तो व्यक्तिवाचक, दूसरा जातिवाचक, और जातिवाचक में दो और भेद हैं। पहला समुदायवाचक और दूसरा ध्रुवीयवाचक। ठीक है। और तीसरा भेद कौन सा है? भाववाचक, भाववाचक। तो कितने प्रकार है? 3। जातिवाचक, व्यक्तिवाचक और भाववाचक। तो देखिए, पहले बात करें तो सबसे पहले बात करेंगे जातिवाचक। कौन सी? व्यक्तिवाचक के बारे में। कौन सी बात करेंगे? व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो पहला कौन सा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो देखिए, इसमें किसी व्यक्ति का नाम, व्यक्ति का नाम, जैसे देखिए सीता, राम इत्यादि। वस्तु का नाम, जैसे गोदरेज, गोदरेज कोई वस्तु का नाम है। स्थान का नाम, जैसे जयपुर। नदी, झील या नहर का नाम, जैसे गंगा नदी, नक्की झील, स्वरेज नहर। ठीक है। बांध, बांध जैसे पोक बांध। ये सब व्यक्तिवाचक है। पर्वत व चोटी, पर्वत व चोटी, जैसे हिमालय, हिमालय पर्वत, माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट चोटी। ठीक है। पशुओं की, पशुओं की नस्ल, अनाज की किस्म, अनाज की किस्म,
जैसे जर्सी गाय, पशुओं की नस्ल में जैसे जर्सी गाय। ठीक है। पुस्तक या पत्रिका, पुस्तक या पत्रिका जैसे रामचरित, पंजाब केसरी पत्रिका है। ठीक है। इमारत, भवन, इमारत, भवन, युद्ध, संधि। जैसे इमारत में देखिए कुतुब मीनार, भवन ताजमहल, युद्ध खानवा का, संधि पुरंदर की, कौन सी? पुरंदर, युद्ध खानवा। इस प्रकार ये सब व्यक्तिवाचक यानी किसी व्यक्ति विशेष का, व्यक्ति विशेष, वस्तु या स्थान वगैरह का नाम दे दिया गया हो। जैसे पुरस्कार, पुरस्कार में जैसे भारत रत्न, भारत रत्न, भारत रत्न के नाम, ये सब कैसी है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। आगे बात करें तो नंबर 2 पर बात करें तो जातिवाचक, जातिवाचक, जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक में किसी भी व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति यानी यहाँ पर पूरी जाति का बोध होता है। जैसे मानव, मानव, यहाँ पर किसी का नाम नहीं है। जैसे व्यक्तिवाचक में किसी व्यक्ति का नाम है नहीं, सीता, राम, वो जातिवाचक व्यक्तिवाचक था। लेकिन जातिवाचक में मानव, स्त्री यानी पूरी की पूरी जाति का बोध होता है। शिशु, शिशु किसी का नाम नहीं, ये एक जाति विशेष शब्द है। ठीक है। जैसे वस्तु, वस्तु में पेन, पंखा, ये एक जाति है। पंखा कौन सा है वो पता नहीं, लेकिन पंचा पंखा है। पेन, पेन कौन सा है वो पता नहीं है। पेन यानी जाति को बोध होता है। लेकिन व्यक्तिवाचक में यानी जैसे पंखा कौन सी कंपनी का है, गोदरेज कंपनी का है, अलमारी, वो सब व्यक्तिवाचक है। ठीक है। स्थान, स्थान, स्थान में शहर, अब शहर कौन सा वो पता नहीं, लेकिन शहर यानी ये पूरी जाति का। शहर में जोधपुर हो सकता है, जयपुर हो सकता है, उदयपुर हो सकता है। राज्य और राज्य। ठीक है। अगर दे दिया जाए, राज्य दे दिया जाए तो जातिवाचक है। अगर दे दिया जाए राजस्थान, राजस्थान, तो वो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। ठीक है। नदी, बांध, झील, यहाँ पर नदी, बांध, झील इनका नाम न देकर इनकी जाति दी गई है। नदी कौन सी नदी? गंगा, यमुना, नाम न देकर इसकी जाति दी गई, सिर्फ नदी। अगर यहाँ पर गंगा दे दिया जाए तो वो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। ठीक है। नदी, बांध, झील, पर्वत, सोटी, इमारत, इमारत, वृक्ष, भवन, युद्ध, कौन सा युद्ध वो पता नहीं, युद्ध यानी कोई सा भी युद्ध। पुस्तक, पूरी जाति का बोध होता है। पुस्तक, पत्र, पत्रिका, संधि, पुरस्कार, पशु,
जैसे गाय, भैंस। अब यहाँ पर गाय दे दिया जाए तो वो जातिवाचक है। अगर यहाँ पर जर्सी गाय दे दिया जाए, जर्सी गाय, तो ये व्यक्तिवाचक है। कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। सिर्फ गाय दे दिया जाए तो वो जातिवाचक है। ठीक है। आदि, ये जातिवाचक है। और इसमें व्यवसाय, पदनाम, व्यवसाय पदनाम जैसे कारीगर, मजदूर, पटवारी, पदनाम, पटवारी, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति एक पद का नाम है। ठीक है। पहनावा, आभूषण, पहनावा, आभूषण जैसे धोती, दामना, नाते, रिश्ते, नाते, रिश्ते, शरीर का अंग जैसे हाथ पैर वगैरह, हाथ पैर। प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप, तूफान आदि, ये सब कौन से संज्ञा में आते हैं? जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा के दो और भेद है। कौन से? पहला है समुदाय वाचक। समुदाय वाचक जो समुदाय का बोध कराता है। किसका? समुदाय का, यानी समूह का बोध। समूह का बोध जैसे देखिए, कक्षा, परिवार, ये सब समूह है। कक्षा है, कक्षा एक से तो बनती नहीं है। कक्षा में कई सारे छात्र छात्राएं होती हैं। परिवार में कई सारे होते हैं लोग। ठीक है। सभा है तो सभा में बहुत सारे होते हैं। सभा, संस्था, संस्था, दल, मंडल, संघ, बाजार, जत्था, लोग, भीड़, जखीरा, कुंज, कुंज, गण, जन, मंडली, सेना, फौज और पुलिस आदि। ये कैसे शब्द है? समुदाय भाषा। दूसरा है ध्रुवीय वाचक, यानी कोई द्रव्य, यानी जैसे मानव का खान पान। खान पान, खान पान में जैसे साय। साय कैसा है? एक द्रव है। साय, अनाज, सभी द्रव्य और गैसीय पदार्थ जैसे पानी, पेट्रोल, ऑक्सीजन, सभी धातुएं। सभी धातुएं धरती से के उत्खनन
से प्राप्त पदार्थ, धरती से उत्खनन प्राप्त पदार्थ कौन सा? सोना, चांदी, कोयला, लकड़ी आदि। ये कैसे है? द्रव्यवाचक। ठीक है, आगे अंतिम देखे, तीसरा तो कौन सा है? भाववाचक। तीसरा भाववाचक। कौन सी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा। किसी व्यक्ति वस्तु के गुण, धर्म, दशा और भाव का बोध। किसी व्यक्ति वस्तु का गुण, दशा, धर्म, भाव का बोध क्या कहलाता है? भाववाचक संज्ञा। इसके दो रूप हैं। कितने? दो रूप। देखिए, जैसे स्नेह, स्नेह भाव है। प्रेम, गुच्छा, गुच्छा और सुख, दुख, शर्म, लज्जा, दया, आलस्य, डर, भय, प्यार, इज्जत, क्रोध, ये सब भाववाचक हैं। तो देखिए, इसमें पहला मूल भाववाचक। मूल भाववाचक में जो मौलिक भाववाचक हो, अर्थात स्वतंत्र भाव हो। कैसा? स्वतंत्र भाव हो। जैसे एग्जाम्पल देखिए, सुख, सुख एक स्वतंत्र है, सुख कहीं खरीदने नहीं जाता है, एक स्वतंत्र है। उसी प्रकार दुख, शर्म, शर्म कैसा है? मौलिक है नहीं, स्वतंत्र है। शर्म हम कहीं खरीदने नहीं जाते बाजार में, शर्म को खरीद के लेके आओ। उसी प्रकार दया, दूसरा यौगिक। दूसरा कौन सा है? यौगिक। यौगिक में जैसे मानव, जातिवाचक है। मानव, जातिवाचक, मानवता, ये भाववाचक। मनुष्य, मनुष्य, जातिवाचक है। मनुष्यता, आदमी, आदमीयता, लड़का, लड़कपन, गुरु, गुरुता या गौरव। मम, मम से ममत्व या ममता। अहम, अहम से अहंकार। निज, निज से निजता या निजत्व। सोटा यानी सूटपन। हरा यानी हरा, हरा से हरियाली। सजना यानी सजावट। सजना से सजावट, क्या? सजावट। सुंदर, सौंदर्य या सुंदरता। मधुर, मधुर,
यानी मधुर या मधुरता। पीना, क्या? पीना, पीना से प्यास, पीना से प्यास होता है। ठीक है दोस्तों, अब इसमें बात करते हैं विशेष, विशेष नोट। देखिए पहला, यदि व्यक्तिवाचक, यदि व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द, व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द तुलना, तुलना के रूप में प्रयुक्त हो तो जातिवाचक संज्ञा शब्द बनेगा। क्या बनेगा? जातिवाचक। देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द अगर तुलना, तुलना के रूप में प्रयुक्त हो रहा है तो वो जातिवाचक बनेगा। जैसे एग्जाम्पल देखिए, आप तो विभीषण हैं। ठीक है, आप तो विभीषण हैं, ये तुलना के रूप में प्रयुक्त हो रहा है कि आप कैसे हैं? विभीषण जैसे हैं। तुलना के रूप में प्रयुक्त हो रहा है तो कौन सा शब्द है? जातिवाचक। कौन सा बनेगा? जातिवाचक। आप तो विभीषण हैं, तो ये जातिवाचक। दूसरा, व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञा बहुवचन, व्यक्तिवाचक संज्ञा बहुवचन के रूप में हो तो जातिवाचक, जातिवाचक बन जाती है। जैसे हमारी कक्षा में कुंभकर्ण, कुंभकर्ण है एक वचन, यहाँ पे क्या है? कुंभकर्ण यानी बहुवचन प्रयुक्त हुआ है। कुंभकर्ण एक वचन है, वो जातिवाचक है। लेकिन अगर बहुवचन हो जाए तो जातिवाचक हो जाए, अगर एक वचन हो तो व्यक्तिवाचक। कुंभकर्णों का जमावड़ा है, तो ये कैसा हो जाएगा? जातिवाचक, क्योंकि यहाँ पर बहुवचन प्रयुक्त हुआ। कुंभकर्ण ना होकर कुंभकर्णों का यानी बहुवचन, इसीलिए जातिवाचक हो जाएगा। आगे बात करें तो तीसरा, जातिवाचक शब्द किसी व्यक्ति, जातिवाचक शब्द किसी व्यक्ति विशेष के लिए रूढ़ हो जाए तो, रूढ़ हो जाए तो व्यक्ति वाचक होगा। यहाँ पे देखिए मोदी, मोदी नाम लेने से क्या नाम आएगा? नरेंद्र मोदी। मोदी नाम लेने से सीधा सट नरेंद्र मोदी, जबकि मोदी क्या है? जातिवाचक। लेकिन मोदी नाम लेने से नरेंद्र मोदी आ रहा है दिमाग में तो वो जातिवाचक होगा। किसी व्यक्ति के लिए
वह शब्द रूढ़ हो जाता है। जैसे कोहली नाम लेने से विराट कोहली आता है दिमाग में, तो वो व्यक्तिवाचक होगा। नहीं, लाल किले की प्राचीर से तिरंगा फहराया। ठीक है, मोदी ने लाल किले की प्राचीर से तिरंगा फहराया, तो अब मोदी यानी नरेंद्र मोदी ने। ठीक है, जैसे दूसरा कोहली। अब कोहली नाम लेने से सीधा दिमाग में कौन सा नाम आता है? विराट कोहली। विराट कैसा है? व्यक्तिवाचक। जबकि कोहली कैसा शब्द है? जातिवाचक। लेकिन किसी व्यक्ति के लिए ये रूढ़ हो गया, तो इसीलिए ये अब व्यक्तिवाचक होगा। ठीक है, कोहली ने 100 रन बनाए, ये भी कैसा है? व्यक्तिवाचक, और ये भी व्यक्तिवाचक। ठीक है मित्रों, क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।